GSM-based home appliance control with DTMF. Press 7 for check the control menu. Press 1 for load 1 on and off. Press 2 for load 2 on and off. Press 3 for load 3 on and off. Press 4 for load 4 on and off. Press 8 for all loads on. Press 0 for all loads off. Press 9 for check the load status. Okay, sir, load 1 is turn on. Okay, sir, load 2 is turn on. Okay, sir, load 3 is turn on. Okay, sir, load 4 is turn on. Okay, sir, load 4 is turn off. Load 1 is on. Load 2 is on. Load 3 is on. Load 4 is off. Okay, sir, all loads is turn off. Okay, sir, all loads is turn on. All loads is on. Okay, sir, load 4 is turn off. Okay, sir, load 3 is turn off. अगर हम 30 सेकंड के लिए कोई भी कमांड ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये कॉल ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो 30 सेकंड के बाद कॉल एंड होगी हुई है। तो अभी 2 लोड हमारे ऑन है और 2 लोड ऑफ हैं। अगर इसी दौरान ही लाइट चली जाती है तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए हैं इसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कंट्रोलर को रीसेट कर लेते हैं। तो मतलब लाइट चली गई हुई है, जैसे ही लाइट वापस आएगी जिस स्टेटस पे लोड ऑन हुए हैं उस स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है DTMF बेस होम एप्लायंसेस कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सर्किट डायग्राम है और 2 ही कोड हैं। अगर आपने रिप्लाई बैक वाला सर्किट बनाना है तो उसके लिए आपको DF लेयर यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर्किट डायग्राम और कोड इसके अंदर है। अगर आपने बगैर रिप्लाई वाला सर्किट बनाना होगा तो उसके लिए आपको कोड और सर्किट डायग्राम फोल्डर में है। तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आर्डिनो का कोड है और ये सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है। इसके बाद 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है। इसके बाद आर्डिनो यूनो मैक्रो कंट्रोलर यूज किया हुआ है। इसके बाद सिम 800L GSM मॉड्यूल यूज किया हुआ है जो कि आर्डिनो की 8 और 9 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद 5 वोल्ट का 4 लेस का मॉड्यूल यूज किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए। तो यहाँ से पावर सोर्स की न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट जा रही है और लाइन रिले की कॉमन पे दे के नॉर्मली ओपन से हर एक लोड के लिए आउट ली हुई है। इसके बाद जो नंबर हमने कोड के अंदर रजिस्टर किया होगा तो उस नंबर से जब हम GSM वाली सिम पे कॉल करेंगे तो ये कॉल रिसीव करेगा। कॉल रिसीव करने के बाद यहाँ से हम कीपैड ओपन करेंगे और यहाँ से हम अगर 1 प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर लोड 1 ऑन हो जाएगा और 5 प्रेस करने से लोड 1 ऑफ हो जाएगा। इसी तरह ही लोड 2 को ऑन करने के लिए 2 प्रेस करेंगे और लोड 2 को ऑफ करने के लिए 6 प्रेस करेंगे और लोड 3 को ऑन करने के लिए 3 प्रेस करेंगे और लोड 3 को ऑफ करने के लिए 7 प्रेस करेंगे। इसी तरह ही लोड 4 को ऑन करने के लिए 4 प्रेस करेंगे और लोड 4 को ऑफ करने के लिए 8 प्रेस करेंगे। इसी तरह ही ऑल लोड ऑन करने के लिए 9 प्रेस करेंगे और ऑल लोड ऑफ करने के लिए 0 प्रेस करेंगे। तो ये हमारी कमांडें हैं विदाउट रिप्लाई वाले सर्किट की। अगर हम रिप्लाई वाला सर्किट यूज करते हैं तो उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम का और भी दे देता हूं। तो यहाँ पर हमने जो कमांड के रिप्लाई देने हैं उसके लिए MP3 की फाइल है। इन फाइल्स को आपने SD कार्ड में कॉपी करके DF मिनी प्लेयर में इंसर्ट करना है और इसके बाद ये आर्डिनो का कोड है और ये सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 220 का पावर सोर्स है, इसके बाद पावर अडाप्टर है, इसके बाद आर्डिनो यूनो है, इसी तरह ही GSM मॉड्यूल है और यहाँ पर हमने DF मिनी प्लेयर यूज किया हुआ है। मिनी प्लेयर हमने कमांड का रिप्लाई बैक करने के लिए यूज किया हुआ है। इसके अंदर जो हमने मेमोरी कार्ड में MP3 की फाइल्स कॉपी करके रखी होंगी तो जो कमांड हम ऑपरेट करेंगे उस कमांड के मुताबिक इसने ऑडियो को प्ले कर देना है। तो इसकी ऑडियो आउट की पिन पे हमने 100 की डिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है और इसकी ये आउट GSM के माइक की इनपुट पे दी हुई है। DF मिनी प्लेयर भी सीरियल बेस काम कर रहा होता है तो इसके लिए हमने आर्डिनो की सिंपल सीरियल यूज की हुई है और सीरीज में 11K की डिस्टेंसें यूज की हुई हैं RX TX पिन पे। तो इसके कोड के अंदर भी हमने जिस नंबर को रजिस्टर किया होगा उस नंबर से हम
जीएसएम वाली सिम पे कॉल करेंगे और जैसे ही कॉल रिसीव होगी उस कंडीशन के ऊपर इसने वॉइस प्ले करनी है, वेलकम टू DTMF बेस होम एप्लायंसेस कंट्रोल, और साथ ही इसने वॉइस प्ले कर देनी है प्रेस 7 फॉर कंट्रोल मेन्यू। और इसके बाद जैसे ही हम कीपैड से 7 प्रेस करेंगे तो इसने कंट्रोल मेन्यू में हमें बता देना है 1 लोड को किस कमांड से ऑन ऑफ करना है, 2 लोड को किस कमांड से ऑन ऑफ करना है, 3 लोड को किस कमांड से ऑन ऑफ करना है और 4 लोड को किस कमांड से ऑन ऑफ करना है। लोड का स्टेटस चेक करने के लिए कौन सी कमांड देनी है, तो यहाँ पर हमने 7 की कमांड कंट्रोल मेन्यू के लिए यूज की हुई है। इसके बाद 1 लोड 1 ऑन ऑफ करने के लिए यूज की हुई है, 2 लोड 2 ऑन ऑफ करने के लिए यूज की हुई है, 3 लोड 3 ऑन ऑफ करने के लिए यूज की हुई है, 4 फोर्थ लोड ऑन ऑफ करने के लिए यूज की हुई है, 9 लोड का स्टेटस चेक करने के लिए यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड्स और सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी यूज की हुई है लोड का स्टेटस सेव करने के लिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी यूज की हुई है एक एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज करने के लिए, जिसका नाम हमने रखा हुआ है GSM, और इसके लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 और 9, 8 RX है और 9 TX है। तो इन पिनों के साथ हमने GSM को अटैच किया हुआ है। इसके बाद DF प्लेयर मिनी MP3 की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। DF प्लेयर मिनी की लाइब्रेरी Arduino के अंदर बिल्टन नहीं होती है, तो इसको एक्सटर्नल डाउनलोड करके ऐड करना पड़ता है। तो चलिए अब प्लेयर मिनी की लाइब्रेरी डाउनलोड करके ऐड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ से आपने लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेनी है। तो लाइब्रेरी हमारी डाउनलोड होगी हुई है। यहाँ से आपने Arduino में जाना है। Arduino में जाने के बाद स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ से आपने ऐड जिप लाइब्रेरी में जाना है।
तो जैसा कि हमने लाइब्रेरी डाउनलोड की है तो यहाँ से आपने डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने DF प्लेयर मिनी MP3 की लाइब्रेरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो लाइब्रेरी हमारी ऐड होगी हुई है, तो यहाँ से अपने कोड को वेरीफाई करके चेक कर लेना है। डन कंपाइलिंग। तो अगर हमने लाइब्रेरी इंक्लूड ना की होती तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एरर देना था, तो अब हमने लाइब्रेरी ऐड कर ली हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर डन कंपाइलिंग हो गया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने मास्टर नंबर दिया हुआ है, तो नंबर में सबसे पहले कंट्री कोड है, इसके बाद नंबर है, जिस नंबर से आपने होम अप्लायंसेस कंट्रोल करनी है वो नंबर आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 4 लेज के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 5। इसके बाद 4 लोड्स की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले रिले की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं और साथ ही रिले की पिन के ऊपर 1 1 राइट करवाया हुआ है। तो जैसे ही हम रिले की पिन को आउटपुट मोड में इनिशियलाइज करते हैं तो रिले की पिन लो हो जाती है। लो पे रिले हमारी ऑन हो रही होती है और हाई पे रिले ऑफ हो रही होती है, और साथ ही हम रिले की पिन के ऊपर 1 राइट करवा देते हैं, यानी कि रिले स्टार्ट में हमारी ऑफ रहे। इसके बाद सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है, तो सिंपल सीरियल हमने DF मिनी प्लेयर के लिए यूज की हुई है। इसके बाद GSM की सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद सिंपल सीरियल DF प्लेयर मिनी की लाइब्रेरी में कॉल हो रही है। इसके बाद MP3 का वॉल्यूम सेट किया हुआ है, 0 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 30 होता है। इसके बाद GSM की इनिशियलाइजिंग कमांडें इनिशियलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर कॉल होती हैं और उनके रिप्लाई ओके आने पे नेक्स्ट कमांड कॉल होती जा रही होती है, और जैसे ही ऑल कमांड ओके होती हैं तो इनिशियलाइज सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सीरियल के ऊपर इनिशियलाइजिंग और इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुल प्रिंट किया हुआ था, तो उसको हमने कमेंट्स में कर दिया हुआ है क्योंकि उस सीरियल पे हमने DF मिनी प्लेयर यूज किया था। इसके बाद EEPROM के एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट हो रही होती है। अगर लोड्स की वेरिएबल 0 की इक्वल होंगी तो लोड हमारे ऑन होंगे, अगर लोड्स की वेरिएबल 1 की इक्वल होंगी तो लोड हमारे ऑफ होंगे। इसी तरह ही एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, और इसके बाद रिलेज का फंक्शन कॉल कराया हुआ है जिसके अंदर लोड्स की वेरिएबल रिलेज की पिन के ऊपर राइट की हुई है। इसके बाद अवॉइड लूप है। अवॉइड लूप के अंदर मिली सेकंड काउंटर टाइम के इक्वल किए हुए हैं। इसके बाद काउंटर टाइम की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर काउंटर टाइम की वेरिएबल 2000 मिली सेकंड ओल्ड टाइम से ओवर चली जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इनिशियलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर 80 कमांड कॉल करवानी है और इसका रिप्लाई चेक करते रहना है। हर 2 सेकंड के डिले के बाद इसने 80 कमांड दे के उसका रिप्लाई चेक करते रहना है। इसके बाद काउंटर टाइम की वेरिएबल को लूप टाइम 1 की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद GSM की सीरियल पे चेक लगाया हुआ है कि GSM की सीरियल के ऊपर CLIP की कमांड आती है, तो इसका मतलब है कि GSM वाली सिम पे कोई पर्सन कॉल कर रहा है, और जैसे ही CLIP की कमांड आती है तो इसके बाद इसने 200 मिली सेकंड डिले के बाद एक वॉइस जनरेट करना है। इसके बाद दोबारा फिर GSM की सीरियल पे चेक लगाया हुआ है। अगर GSM की सीरियल पे नंबर जो हमने ऊपर दिया हुआ है उसके इक्वल है, इसके बाद इनिशियलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर 80A की कमांड कॉल करवानी है, यानी कि कॉल रिसीव करने की कमांड है। तो जैसे ही इस कमांड का रिप्लाई ओके आता है तो 300 मिली सेकंड डिले के बाद 1500 मिली सेकंड का डिले है। इसके बाद DF प्लेयर की लाइब्रेरी में 28 वाली वॉइस प्ले करने की कमांड दी हुई है। 28 वाली वॉइस है वेलकम टू DTMF बेस होम अप्लायंसेस कंट्रोल। इसके बाद 4000 मिली सेकंड का डिले है। 4000 मिली सेकंड डिले के बाद 0 वाली वॉइस है प्रेस 7 फॉर चेक द कंट्रोल मेन्यू। इसके बाद यहाँ पर हमने काउंटर टाइम की वेरिएबल को लूप टाइम 2 की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद दोबारा फिर एक वॉइस जनरेट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने मिली सेकंड की वेरिएबल को काउंटर टाइम की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद काउंटर टाइम की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर काउंटर टाइम की वेरिएबल 30,000 मिली सेकंड डिले से ओवर चली गई है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने यहाँ से ये वॉइल ब्रेक करके पिछले वॉइल में चले जाना है। तो पिछले वॉइल में हमने नीचे कॉल बिजी की कमांड दी हुई है, यानी कि अगर हम कॉल के दौरान 30 सेकंड के लिए कोई भी कमांड नहीं देते हैं तो ये कॉल ऑटो कट कर देगा। इसके बाद अगर GSM की सीरियल से प्लस DTMF की कमांड आती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने GSM की सीरियल को डाटा की वेरिएबल के इक्वल कर देना है, यानी कि जिस मोबाइल से हम कॉल कर रहे हैं उसके कीपैड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो इसने DTMF डिकोड करना है और इस डाटा को डाटा की वेरिएबल के इक्वल कर देना है। इसके बाद डाटा की वेरिएबल पे स्विच लगाया हुआ है। अगर डाटा की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इनिशियलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर 80 प्लस DDET इज इक्वल टू 0 ये DTMF की कमांड को ब्लॉक करने की कमांड दी हुई है, यानी कि जब भी हम कोई वॉइस प्ले करेंगे तो उस दौरान DTMF ब्लॉक होगा।
इसके बाद यहाँ पर हमने लोड 1 की वेरिएबल को 0 1 किया हुआ है। अगर एक दफा 1 की कमांड आती है तो लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल हो जाएगी। दूसरी दफा लोड 1 की कमांड आती है तो लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल हो जाएगी। और इसी तरह ही ये वेरिएबल 0 1 की हुई है। इसके बाद EEPROM में ये वेरिएबल स्टोर की हुई है। इसके बाद रिलेज के फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल्स रिले की पिन पे राइट की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने लोड 1 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 1 वाली वॉइस प्ले करनी है, ओके सर लोड 1 इज टर्न ऑन। इसी तरह ही अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 2 वाली वॉइस प्ले करनी है, ओके सर लोड 1 इज टर्न ऑफ। इसके बाद इनिशियलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर DTMF एक्टिव करने के लिए कमांड दी हुई है। इसके बाद काउंटर टाइम की वेरिएबल को लूप टाइम 2 की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है, यानी कि जब भी हम कोई कमांड प्रेस कर देते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर जो 30 सेकंड का टाइम है वो 0 हो जाता है। इसी तरह ही अगर हम कीपैड से 2 प्रेस करते हैं तो 2 के ऊपर लोड 2 की वेरिएबल को 0 1 किया हुआ है। और यहाँ पर हमने वॉइस 3 और 4 कॉल करवाई हुई हैं। और यहाँ पर भी हमने लूप टाइम 2 की वेरिएबल को 0 से स्टार्ट किया हुआ है। इसी तरह ही अगर हम कीपैड से 3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमने लोड 3 की वेरिएबल को 0 1 किया हुआ है। और लोड ऑन होने पे वॉइस 5 वाली कॉल करवाई हुई है, लोड ऑफ होने पे 6 वाली कॉल करवाई हुई है। इसी तरह ही अगर हम कीपैड से 4 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमने लोड 4 की वेरिएबल को 0 1 किया हुआ है। और यहाँ पर लोड 4 ऑन की वॉइस प्ले की हुई है 7 और ऑफ की 8 प्ले की हुई है। इसके बाद अगर हम कीपैड से 8 प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर 4 लेज की वेरिएबल को 0 0 किया हुआ है, यानी कि 4 लोड हमारे ऑन हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने 4 लोड ऑन की वॉइस 9 प्ले की हुई है। और इसके बाद अगर हम कीपैड से 0 प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर 4 लोड्स की वेरिएबल को 1 की इक्वल किया हुआ है। और यहाँ पर हमने 4 लोड ऑफ की वॉइस 10 प्ले की हुई है। इसके बाद अगर कीपैड से 9 प्रेस होता है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने 4 लोड्स की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। अगर 4 लोड्स की वेरिएबल 0 की इक्वल होंगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 19 वाली वॉइस प्ले करनी है। अगर 4 लोड्स की वेरिएबल 1 1 की इक्वल होंगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 20 वाली वॉइस प्ले करनी है। तो ये आर लोड ऑन की वॉइस है और ये आर लोड ऑफ की वॉइस है। अगर ये दोनों कंडीशनें नहीं है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को चेक करना है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो इसने 11 वाली वॉइस प्ले करनी है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल है तो उसने 12 वाली वॉइस प्ले करनी है। 11 वाली वॉइस लोड 1 इज ऑन की है और 12 वाली वॉइस लोड 1 इज ऑफ की है। इसी तरह ही लोड 2 का स्टेटस बताने के लिए 13 और 14 वॉइस प्ले की हुई है। लोड 3 का स्टेटस बताने के लिए 15 और 16 वॉइस प्ले की हुई है। लोड 4 का स्टेटस बताने के लिए 17 और 18 वॉइस प्ले की हुई है। इसके बाद अगर हम कीपैड से 7 प्रेस करते हैं जो कि है लोड कंट्रोल मेन्यू के लिए, तो इसमें सबसे पहले हमने 21 वाली वॉइस प्ले की हुई है जो कि है प्रेस 1 फॉर लोड 1 ऑन एंड ऑफ। इसके बाद 22 वाली है प्रेस 2 फॉर लोड 2 ऑन एंड ऑफ। इसके बाद 23 वाली है प्रेस 3 फॉर लोड 3 ऑन एंड ऑफ। इसके बाद 24 वाली है प्रेस 4 फॉर लोड 4 ऑन एंड ऑफ। इसके बाद 25 वाली है प्रेस 8 फॉर आर लोड ऑन। इसके बाद 26 वाली है प्रेस 0 फॉर आर लोड ऑफ। इसके बाद 27 वाली है प्रेस 9 फॉर चेक द लोड स्टेटस। इसके बाद यहाँ पर हमने इनिशियलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर 80 की कमांड दी हुई है। जब सेकंड व्हाइल ब्रेक होता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फर्स्ट व्हाइल को ब्रेक करने के लिए भी ब्रेक की कमांड दी हुई है। और इसके बाद जैसे ही दोनों व्हाइल ब्रेक हो जाते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर यहाँ पर कॉल बिजी करने की कमांड है। ये कमांड रॉन्ग नंबर पे भी अप्लाई हो रही होती है, यानी कि रॉन्ग नंबर से कोई कॉल करेगा तो उस कंडीशन के ऊपर कॉल बिजी कर देगा। अगर कंट्रोल वाले नंबर से कॉल आई है तो उस कंडीशन के ऊपर 30 सेकंड का डिले है। 30 सेकंड तक कोई कमांड अगर नहीं आती है तो उस कंडीशन के ऊपर दोनों वॉइस ब्रेक होके ये कमांड ऑपरेट हो जाएगी और कॉल एंड हो जाएगी। इसके बाद EEPROM राइट का फंक्शन है, तो इसमें हम EEPROM में एड्रेस 1 पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 2 पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 3 पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 4 पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। इसके बाद रिलेज का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम रिलेज की पिन पे लोड्स की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज मॉड्यूल का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम कमांड रिप्लाई और टाइम गेट कर रहे होते हैं।
इसके बाद जीएसएम की सीरियल पे ये कमांड प्रिंट की हुई है। 100 मिलीसेकंड डिले के बाद उसका रिप्लाई चेक किया हुआ है। अगर वो रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के मुताबिक है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने यहाँ से फंक्शन को ब्रेक करके नेक्स्ट कमांड पे चले जाना है। अगर वो रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के मुताबिक नहीं है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने जो हमने 300 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है, 300 मिलीसेकंड डिले के बाद इसने कमांड दे के चेक करता रहना है। जैसे ही उस कमांड का रिप्लाई दिए हुए रिप्लाई के मुताबिक आएगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस वॉइल को ब्रेक करके नेक्स्ट कमांड को कॉल कर देना है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। तो बोर्ड आपने आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करना है। इसके बाद पोर्ट में जाना है। तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड करना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब MP3 की फाइल्स SD कार्ड में कॉपी कर लेते हैं। ये SD कार्ड प्लेयर मिनी में इंसर्ट करना है। तो जैसे हम 5 वोल्ट पावर इन करते हैं जीएसएम की एलईडी ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। अगर ये एलईडी 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ हो रही होगी तो उसका मतलब है सिग्नल नहीं आ रहे हैं। जैसे ये एलईडी 3 सेकंड के लिए ऑफ होगी और 1 सेकंड के लिए ऑन होगी उसका मतलब है सिग्नल आगे हुए हैं। पावर इन करने के बाद आपने सिग्नल कंफर्म कर लेने हैं। जैसे सिग्नल आएंगे इसके बाद ये कॉल रिसीव करेगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे होंगे तो ये कॉल रिसीव नहीं करेगा। अब हम रजिस्टर्ड नंबर से जीएसएम वाली सिम वाले नंबर पे कॉल करेंगे। Welcome to GSM-based home appliance control with DTMF. Press 7 for check the control menu. Press 1 for mode 1 on and off. Press 2 for mode 2 on and off. Press 3 for load 3 on and off. Press 4 for load 4 on and off. Press 8 for all loads on. Press 0 for all loads off. Press 9 for check the load status. Okay sir, load 1 is turn on. Okay sir, load 2 is turn on. Okay sir, load 3 is turn on. Okay sir, load 4 is turn on.
Okay, sir. Load 4 is turned off. Load 1 is on. Load 2 is on. Load 3 is on. Load 4 is off. Okay, sir. All loads is turned off. Okay, sir. All loads is turned on. All loads is on. Okay, sir. Load 4 is turned off. Okay, sir. Load 3 is turned off. अगर हम 30 सेकंड के लिए कोई भी कमांड ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये कॉल ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो 30 सेकंड के बाद कॉल एंड होगी हुई है। तो अभी 2 लोड हमारे ऑन है और 2 लोड ऑफ हैं। अगर इसी दौरान ही लाइट चली जाती है तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए हैं इसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कंट्रोलर को रीसेट कर लेते हैं। तो मतलब लाइट चली गई हुई है, जैसे ही लाइट वापस आएगी जिस स्टेटस पे लोड ऑन हुए हैं उस स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे।